तो बच्चे लोग आज हम लोग जो है क्लास 10 फिजिक्स के प्रकाश के परिवर्तन का हम लोग दर्पण सूत्र देखेंगे। और ये दर्पण सूत्र जो होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग जो इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दर्पण सूत्र जो है होता क्या है, ये जो है किसके बीच में संबंध बतलाता है। तो ये दर्पण सूत्र जो है प्रतिबिंब दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया और फोकस दूरी के बीच में ये संबंध बतलाता है। और इसका प्रयोग हम लोग जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए करते हैं। तो हम जो है एक वीडियो न्यूमेरिकल के लिए उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो होता है अलग अलग टाइप का हम बतलाएंगे आप लोग को, कैसे हम लोग जो है दर्पण संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो ये सारा हम लोग जो है एक वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो आगे इसको समझते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसको सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी सिद्ध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है अवतल दर्पण से ही रिलेटेड। तो हम लोग जो है अवतल दर्पण में ये दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। तो पहले देखिए दर्पण सूत्र होता क्या है। तो ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। और देखिए जहाँ f जो होता है ये फोकस दूरी को डिनोट करता है, फोकस दूरी। u जो होता है ये वस्तु दूरी को डिनोट करता है, वस्तु दूरी। और ये v जो होता है प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करता है, प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए इसमें जो भी मतलब ये f है, u है और v है, तो हम लोग ये इसको f से हम लोग फोकस दूरी को डिनोट करते हैं, u से वस्तु दूरी को और v से हम लोग जो है प्रतिबिंब दूरी को हम लोग जो है डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण बनाते हैं। तो देखिए ये जो है अवतल दर्पण हो गया और इस बिंदु को हम लोग P बोलते हैं और यहाँ पर होता है F और इतना ही दूरी पर यहाँ पर होगा ये वक्रता केंद्र C। तो सबसे पहले हम लोग जो है अवतल दर्पण में एक हम लोग वस्तु लेंगे, वस्तु लेकर के उसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए हम लोग जो है वस्तु लेते हैं यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेते हैं। ये एक वस्तु हो गया A और B, जो कि इधर अनंत हो गया। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम लोग जो है इसको मानते हैं वस्तु को। अब देखिए इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ से एक समानांतर किरण हम लोग भेजेंगे ऐसे। तो ये समानांतर किरण जो है फोकस से होकर के जाता है ऐसे। समानांतर किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के करता है जाता है। अब देखिए अब हम लोग जो है एक यहाँ पर लेते हैं, एक हम लोग एक ध्रुव पर ये आपतित किरण जो है ध्रुव पर ये आपतित हो रहा है। ये जितना कोण बनाता है उतना ही कोण पर ये वापस ऐसे लौट जाता है। तो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर ये मिलेगा वहां पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ये, इसका नाम रख देते हैं A डैश और ये हो गया B डैश। और देखिए अब यहाँ से हम लोग जो है एक लंब खींचते हैं ऐसे और इसका नाम हो गया मान लेते हैं M। इस पॉइंट का नाम हो गया M, ये वाला पॉइंट है, ये लंब है। और इसको हम लोग जो है मानते हैं ये वाला पॉइंट जो है Q है, ये पॉइंट जो है Q हो गया। तो देखिए इस टाइप से हम लोग जो पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाकर पहले हम लोग जो इसमें इस फिगर के बारे में जो लिखेंगे। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि हम बोल रहे हैं नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो QPN जो है एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु AB को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच वास्तविक तथा उल्टा A डैश B डैश प्राप्त होता है।
तो इतना लिख लेना है यहाँ पर। अब ये देखिए, तो ये वस्तु हो गया, ये जो है ध्रुव हो गया। तो वस्तु से जो है ना, यहाँ पर ध्रुव से वस्तु का जो दूरी होता है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ध्रुव से जो वस्तु का दूरी होता है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बन रहा है, ये वाला प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग जो है ध्रुव से डिनोट करते हैं, इसको भी से डिनोट करेंगे हम लोग। देखिए ये फोकस दूरी होता है, पोल से फोकस के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना हमको जब फिगर में दर्शा देना है। अब इसके बाद हम लोग देखिए, अब हम लोग चलते हैं प्रूफ करने। तो देखिए अब हम लोग जो है ना इस त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, ए बी पी, और त्रिभुज हम लोग चलेंगे ए डैश बी डैश पी में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, पहले हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। तो देखिए ये वाला जो कोण ए है ये कितना है, 90 डिग्री है। कोण ए 90 डिग्री हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है, कोण ए डैश। अब ये दोनों जो है ना कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बराबर। ये 90 डिग्री से बराबर हो गया दोनों। अब देखिए जितना ये कोण होता है उतना ही ये वाला कोण होता है। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण जो है ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर क्या होती है, परावर्तित होती है। तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला कोण होगा। ये आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो देखिए अब इस कोण को लिखना है हमको, तो ए पी और क्या लिखेंगे, बी। तो कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस कोण को लिखना है हमको, तो ए डैश पी और क्या लिखेंगे, बी डैश। कोण ए डैश पी और क्या हो जाएगा, ये बी डैश। अब देखिए जब दो त्रिभुज में जब दो कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज जो है समरूप कहलाता है। तो ये देखिए दो कोण बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश पी में दो कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये समरूप हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, ये बराबर होता है, इक्वल होता है। तो देखिए संगत भुजा का होने का मतलब है कि अगर इस त्रिभुज में हम लोग लंब लेते हैं तो इस त्रिभुज में भी हमको क्या लेना पड़ेगा, इसमें भी हमको लंब लेना पड़ेगा। इसमें अगर हम लोग आधार का हम लोग अनुपात लेते हैं, तो ये वाला त्रिभुज में अगर आधार लेंगे, तो इसमें अगर हम लोग आधार का हम लोग अनुपात लेते हैं, तो ये वाला त्रिभुज में अगर आधार लेंगे तो इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, हमको आधार लेना पड़ेगा। और संगत भुजा का अनुपात जो होता है ना, क्या होता है, ये बराबर होता है। जैसे कि इसमें हम लोग लंब लेते हैं, तो लंब कितना है, ए बी है बटा, अब देखिए इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर। और देखिए हम लोग आधार लेंगे, अब ये वाला त्रिभुज में क्या लेंगे हम लोग, आधार। ए और पी क्या हो गया, आधार हो गया, ए पी आधार हो गया बाई। अब देखिए ये वाला त्रिभुज में लेंगे तो ए डैश और पी ये आधार हो जाएगा, ए डैश पी ये आधार हो गया। इसको समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट। देखिए ये जो है लंब का अनुपात हो गया और ये जो आधार का अनुपात हो गया। तो हम लोग जानते हैं ना, जब दो त्रिभुज में जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा का जो अनुपात होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए इसमें लंब का अनुपात है, इसमें आधार का अनुपात है, ये भुजा का अनुपात है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लोग जो है ना इसी प्रकार, अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार समरूप त्रिभुज किसमें चलेंगे अब हम लोग। अब देखिए अब हम लोग जो है ना ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, क्यू एम और एफ, और ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। त्रिभुज क्यू एम एफ तथा त्रिभुज
ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। देखिए ये इसी प्रकार जो ना ये भी जो समरूप त्रिभुज है। कौन सा? ये दोनों त्रिभुज है समरूप त्रिभुज है। देखिए कैसे समरूप है, देखिए ये वाला कितना है 90 डिग्री है और इसमें ये वाला क्या है 90 डिग्री, ये दोनों आपस में 90 डिग्री से बराबर। और देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो इसमें भी जो है दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या हो रहा है बराबर हो रहे हैं। जब दो कोण बराबर हो रहा है तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा। तो देखिए अब ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम लोग जो है भुजा का अनुपात क्या करेंगे बराबर करेंगे अब हम लोग। तो अब देखिए अब इसमें हम लोग लंब लेते हैं ये Q और क्या है ये M है। तो देखिए QM बाई में इसमें लंब क्या है A डैश B डैश बराबर। अब इसका हम लोग आधार लेंगे तो M और क्या हो गया F आधार हो गया, MF आधार हो गया बाई, इसमें आधार लेंगे A डैश और F हो गया A डैश F, ये आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला जो है QM, ये देखिए तो किसके बराबर है, ये वाला जो है इसके बराबर है AB के बराबर है। तब हम लोग चूंकि QM बराबर जो है ना क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब भाई QM के जगह पर क्या पुट करेंगे AB, तो AB बाई A डैश B डैश बराबर MF बाई में क्या हो जाएगा A डैश F, इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसको समीकरण क्या मानेंगे सेकंड, ये समीकरण सेकंड हो गया। और देखिए समीकरण फर्स्ट और किससे चलेंगे सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, देखिए इसका LHS में और इसका LHS में दोनों में सेम है ये और ये, AB बाई में A डैश B डैश, AB बाई में A डैश B डैश। जब LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो देखिए इसके RHS में क्या है AP बाई A डैश P बराबर, यहाँ पर क्या है MF है, अब बाई में क्या हो जाएगा A डैश F हो जाएगा। अब देखिए तो अब यहाँ पर जो है ना आप मान लेते हैं कि ये दर्पण का द्वारक जो है काफी क्या हो छोटा हो। अगर ये दर्पण का द्वारक अगर जो है क्या हो छोटा हो तो ये M बिंदु जो है कहाँ पर चला जाएगा, इस बिंदु P के क्या होगा काफी नजदीक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु M जो है क्या होगा, बिंदु M बिंदु P के काफी नजदीक होगा, नजदीक होगा। तो देखिए अब हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, अगर ये वाला M बिंदु जो है यहाँ पर आ गया तो हम लोग जो है ना इस MF को क्या लिख सकते हैं, हम लोग PF लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ये M बिंदु है, अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग जो है ना MF लिखेंगे या हम लोग PF लिखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो गया। तो देखिए MF बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग PF लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा AP बाई में A डैश P बराबर MF के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग PF और बाई में क्या लिखेंगे A डैश F। और देखिए दर्पण संबंधी जितना दूरी मापते हैं हम लोग कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापते हैं, यहाँ से मापते हैं हम लोग। इसमें P है, इसमें P है, इसमें P है और इसमें P नहीं है। तो इसको भी हम लोग जो है क्या करेंगे P के रूप में इसको हम लोग जो है लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे अब हम लोग, तो देखिए A डैश F को हमको P के रिस्पेक्ट में लिखना है, ये A डैश F इतना दूरी को हमको जो है इस P के रूप में लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, ये पूरा P A डैश में से अब हम ये वाला PF घटा देंगे, P A डैश में से क्या करेंगे इस PF को घटा देंगे, तब ये वाला दूरी बच जाएगा A डैश F बच जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं AP बाई में A डैश P बराबर ये PF बाई A डैश F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए P A डैश में से PF को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, P A डैश माइनस PF। और देखिए सब में क्या आ गया P शामिल हो गया ना,
ये पी शामिल हो गया। अब हम लोग चलेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से अब इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से तो देखिए एपी क्या है, अब ये बतलाइए एपी क्या है। देखिए ए से पी ये वाला जो है ना दूरी है एपी, तो ये किसका दूरी है, ये वस्तु है ना, तो वस्तु दूरी किसे डिनोट करेंगे हम लोग, यू से। अब ये यू जो है ना प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो देखिए आपतित किरण मतलब ये किस दिशा में है, इस दिशा में है ना। आपतित किरण का दिशा क्या है, इधर है। हम लोग दूरी कहाँ से मापते हैं, इस पोल से मापते हैं। तो हम लोग दूरी जो है ना माप रहे हैं इधर, पी से हम लोग दूरी किधर माप रहे हैं, इस दिशा माप रहे हैं। आपतित किरण किधर है, इस दिशा में है। हम लोग आपतित किरण के विपरीत माप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में लिखेंगे हम लोग। तो एपी जो है ना इसको क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे बाई ए डैश पी। और देखिए ए डैश और पी ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दूरी को किसे डिनोट करते हैं हम लोग, वी से करेंगे। और देखिए इसका भी दूरी हम लोग जो है पी से इधर ही माप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत माप रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, इसको भी लिखेंगे हम लोग, ये माइनस भी हो गया इक्वल टू। और देखिए पी एफ क्या है, तो पोल से ये फोकस के बीच का दूरी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी बोलते हैं पी एफ। इसको एफ से डिनोट करते हैं। इस दूरी को भी हम लोग इसी दिशा में माप रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे एफ बाई। और देखिए पी ए डैश यहाँ पर भी माने हैं, पी ए डैश का मान माइनस भी लिखे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे माइनस भी। और देखिए माइनस पी एफ का मान लिखे हैं, तो पी एफ का मान क्या लिखे हैं, माइनस एफ लिखे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस एफ लिख देंगे। अब देखिए अब इसी को ये तो माइनस से माइनस का कट जाएगा, तो u बाई में क्या लिखेंगे v बराबर। और देखिए ये हो जाएगा माइनस एफ बाई, ये हो जाएगा माइनस v, और ये माइनस में इसका बन जाएगा प्लस एफ हो जाएगा। और देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको v में f से करेंगे माइनस वी एफ हो गया, इक्वल टू u में v से करेंगे माइनस यू वी हो गया, u में f से करेंगे प्लस यू एफ हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग यू वी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर तो देखिए ये माइनस वी एफ है ना, इसमें हम लोग किसे भागा देंगे, यू वी एफ से। इसमें यू वी है, इसमें भागा देंगे हम लोग यू वी एफ से, प्लस यू एफ है, इसमें भागा देंगे यू वी एफ से। और देखिए ये वी एफ कट जाएगा, यू वी कट गया, यू एफ यू और एफ कट गया। लेकिन यहाँ पर क्या बचा, 1/u बचा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1/f बचा, प्लस 1 क्या बचा, यहाँ पर v, ये जो है v बचा। अब देखिए इस f को इस साइड लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ये माइनस में इस साइड जाएगा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू। अब देखिए ये इधर आएगा, माइनस में इस साइड आएगा इक्वल के प्लस में हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। तो देखिए इसी सूत्र को हमको जब प्रूफ करना था, तो यही क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। तो देखिए इसको हम लोग जो है एकदम आसान तरीका से हम लोग सीख गए। आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके एक बार दो बार अपने से प्रयास करिए लिखने के लिए, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देख करके नोट कर